जंगलों से पैदा होने वाले वैसे प्रोडक्ट जो टिम्बर नहीं होते लघु वनोपज कहे जाते हैं, यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लकड़ी काटने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और घरेलू जरूरतों के वास्ते बांस, घास और सूखी टहनियां जुटाने और उपयोग में लाने का अधिकार सरकार ने करोड़ों आदिवासियों को दिया है। आदिवासी और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बीच का इतना पुराना नाता है कि इस संबंध को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम वनधन कार्यक्रम 3 साल पहले ही आया। यह कार्यक्रम वन उत्पादन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका के साधन पैदा किए जाने की एक बेजोड़ पहल मानी गई। लेकिन इसका नाम अजीबोगरीब है, वनधन, जिसका मतलब है देश के तमाम वन धन हैं, कुदरत के कुबेर हैं। तो सरकार कहती है कि वन से धन कमाना है, ऐसा ब्रितानी पलटन के आका भी कहकर लौट गए। याद होगा, जंगलों को कमाई के स्रोत बनाकर गोरों ने जंगलात विभाग बनाया। आज जनमत से चुनी गई सरकार भी बता रही है कि जंगलों को कमाऊ पूत कैसे बनाएं। सरकार के खजाने को भरने और आदिवासियों को चना चबेना खिलाकर लोकतंत्र को सफल बनाने के उपाय और जुगाड़ उन नौकरशाहों के पास हैं जो जनजातीय कार्य मंत्रालय से लेकर ट्राइफेड जैसी संस्थाओं में बैठकर जंगलों को दूहने की तरकीबें तलाशते हैं। बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों की आदिवासी आबादी किसी ट्राइफेड को नहीं जानती। वे वन धन स्कीम से बेखबर हैं। जोन्हा गांव के चंद्रदीप उरांव से जानते हैं वहां के आदिवासियों के साथ जंगलों के वर्तमान रिश्ते कैसे हैं। वन धन वहां कितना कारगर है, जंगलात विभाग कितनी प्रो ट्राइबल है और वनाधिकार का वह कानून किस हद तक लागू है जिसे बनाते वक्त संसद ने माना था कि एक ऐतिहासिक भूल हुई है। आइए उसी ऐतिहासिक भूल को आज भी जिंदा रखने की दास्तां सुनते हैं, उन फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेट्स के अंधे फरमान के बारे में जानते हैं जिसने आदिवासियों को उन्हीं की रियासत में रियाया बना दिया है। सर, हम लोग को पहले बीड़ी पत्ता अपने से तोड़ते थे, ठेकेदारों से टेंडर लिया जाता था और उसको हम लोग बेचते थे। 6 महीने का हम लोग काम चलाते थे भोजन का, गरीब आदमी है पहाड़। और उसके बाद में ये 6 महीने 80-82 से लागू हो गया कि बीड़ी पत्ता मत तोड़ो। और बीड़ी पत्ता जो है सर अपरूपी गिर जाता है। अभी भी दिखाया एक आदमी कि मैंने ये बड़ी पत्ती को तोड़ते हम लोग हैं, उसको काटते नहीं हैं। हम लोग तोड़ करके उसको सरिया करके पोले बनाते हैं। पोले के बाद उनको ठेकेदार सुखवाता है, ये चट्टान है, चट्टान में सुखवा करके ले जाते हैं और हम लोग को वो नहीं मिल रहा है। बीड़ी पत्ता गर्मी में जुटाकर आदिवासी बेचते थे तो साल के 4-6 महीने पेट भरते थे। अगस्त में आने वाला कर्मा पर्व धूमधाम से मना लेते थे। लेकिन साल 1980 से राज्य सरकार ने बीड़ी पत्तों के जुटाने के काम पर बंदिशों की कील ठोक दी थी। दलील यह भी दी गई थी कि बीड़ी पत्तों के कारोबार से नक्सली मालामाल होते हैं और इसके पहले डकैतों की इकोनॉमी इसी बीड़ी पत्ते पर निर्भर थी। अब जबकि न नक्सली हैं और न ही डकैत, लेकिन बीड़ी पत्ता जुटाना गुनाह माना गया है। और प्यार महुआ जो हम लोग अपना चुनते हैं, वन विभाग में भी है, रहती रहे प्लॉट में भी है और उसके बाद में हम लोग बिहार सरकार में भी है। हम लोग अपने रूपी गिरता है उसको कोई हम लोग केवल उसको हम लोग चुनते हैं। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, लेकिन आदिवासी जंगलों में जाकर महुआ के फूल चुन नहीं सकते। आदिवासी बताते हैं कि रैयती जमीन पर खड़े महुआ के पेड़ से गिरे फूल चुनने की भी मनाही है। अमृत महोत्सव मना रहे आजाद देश के आदिवासी को महुआ मयस्सर न हो तो वे कैसे जिंदा रहेंगे? इस सवाल का जवाब भला कौन देगा? आदिवासियों की जीवन शैली, जीवन दर्शन में महुआ है, लेकिन यदि वे जंगलात विभाग के हुक्म को दरकिनार करते हैं तो बेचने जाते हैं तो रोक लगा करके प्रशासन जो है, वन विभाग वाले हम लोग को बंद कर देते हैं। नाना प्रकार का धारा लगा करके हम लोग जेल चले जाते हैं। जेल से वापस करके आते हैं, किसी तरह बेल होता है। उसके बाद में फिर हम लोग को तारीख लड़ना पड़ता है 2-4 साल 5 साल। इसी तरह से हम लोग का बर्बादी होते जा रहा है। अब कैमूर की आधी आबादी की पीड़ा सुनिए। छुटकी बुधुआ गांव की अनीता देवी कहती हैं, तो हम लोग के तो जंगल में महुआ गिरता है तो हम लोग तो पेड़ तो नहीं काटते हैं। अब नीचे आता है वही ना हम लोग बीनते हैं। अब जंगल में है तो महुआ ना बीनेंगे, पियार ना बीनेंगे, पता ही ना तोड़ेंगे तो का चीज ले हम लोग जिएंगे। बिहार सरकार हम लोग के अथी से छीन के ले जात बड़े, बीने नहीं खान देत, लकड़ी नहीं खनाना दे।
कमाल है, रैयती जमीन से महुआ नहीं उठा सकते, जंगल जाकर वनोपज नहीं जुटा सकते, किंतु वनधन के जरिए ट्राइफेड की दावेदारी है कि रोहतास वन क्षेत्र में वनधन से 210 लोग लाभान्वित हैं। आखिर वे 210 लोग कौन हैं? हुजूर बताइए। यह विडंबना है, समूचे भारत में आदिवासी वोटरों को लुभाते और बहलाते प्रधानमंत्री जी बार बार जनजातीय जनादेश बटोर तो लेते हैं, लेकिन बदले में उनकी यह व्यवस्था आदिवासियों से उनका महुआ छीन लेती है। सूखा लकड़ी हम लोग ले जाके खाना ना बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे? दिक्कत बा, जंगल जले जाता रोक छेक लगा जा मत काटा जला। अब महुआ पियार बीनी ला जाता ले जा बाजार में तो वो छीना छुरी करन जा, पकड़ के ले जालन जा। हमके जंगल बा तो हम कहाँ भाग के जाए? आदिवासी पेड़ काटते नहीं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जुटाते थे, लेकिन उन महिलाओं के साथ आज लकड़ी चुनने के लिए बदसलूकी की जाती है। जो हम लोग लकड़ी सूखा लाने के लिए जाए थे ना, तो उन लोग पकड़ के मतलब कूदा के नागा टोली के आदमी था और पकड़ के उसका बांध के अकेले पर गया, उसका जीवन भी ले लिया, उसका मतलब अथी भी कर दिया। अनीता बोल नहीं पाती कि नागाटोली गांव की उस महिला के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन बिहार के जंगलात विभाग और कैमूर के आदिवासियों के बीच के रिश्ते को इस इश्तिहार में पहचानिए और समझिए कि कैमूर के आदिवासी आज किस मुकाम पर खड़े हैं। राजकली देवी के नाम पर कोई टीवी डिबेट नहीं, कोई मोमबत्ती गिरोह नहीं और मानवाधिकार के नाम पर कोई हल्ला हड़बोंग नहीं। इन आदिवासियों को महुआ से अलग करना कितना उचित है? जंगलात विभाग के मुताबिक जंगलों से जमीन पर गिरी हुई सूखी टहनियां भी लाना गुनाह है और सरकार ने यह मान लिया है कि कैमूर पहाड़ी का हर चूल्हा उज्ज्वला से जल रहा है। मगर सच्चाई क्या है, जानिए। पैसा रहेगा तभी ना हम लोग गैस भरवाएंगे। अब जंगल में है तो हम लोग के तो लकड़ी लाना पाएगा, वही से खाना बनेगा। इन बातों को देश के ट्राइबल मिनिस्टर खुद सुनिए कि आज आपके अपने लोग किस हाल में जी रहे हैं। पियार महुआ तेन मकुर खा के जी ला जा, चार चकवर साग, कोई नरमनार साग सब खाई ला जा। कुछो रहेगा तब ना, कुछ भी नौकरी भी नहीं है, हम लोग कमाता खाता आदमी है और कोई भी आएगा तो धांधली दिखाएगा तो हम लोग के तो अच्छा चीज नहीं ना है। सुनिए श्रीमान, वनाधिकार कानून को लेकर कैमूर के आदिवासी क्या कहते हैं? वनाधिकार का कानून का लाभ उन्हें मिला है या नहीं? तो क्या सच में ट्राइफेड का वनधन कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है? आंकड़ों पर मत जाइए, लोगों से जानिए। मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है सर, अभी तक हम लोग को मिल भी नहीं किया है। 1978 से ही करीब लगभग आती है, लागू है, नहीं बेचने देते हैं वन विभाग वाले। पियार महुआ हारे जौंगी जितने भी वन फल है, और उसके बाद में आपको राठी बोलता है जड़ी बूटी, जंगल की जड़ी बूटी है सर, उसमें भी बाधा है कि उसको मत बेचिए। अब खुद बताइए, आखिर इस जमहूरियत का मुकाम क्या है? क्या सरकार और आदिवासियों के बीच का नाता दोस्ती से भरा होगा या आवाम और सरकार के बीच की खाई और भी चौरस होगी? कैमूर पहाड़ी के चांदोडीह गांव से अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।